कि डीएनए रिपोर्ट का मिलान हो गया है और डीएनए रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया कि कहीं ना कहीं आरोपी कोई और भी हो सकता है। ये सबसे बड़ा प्रश्नात्मक चिन्ह छोड़ करके अधिकारी गए हैं। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नाम जब चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं। उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। दुर्ग के उरला ओम नगर में बच्ची के साथ हुए हैवानियत के बाद लगातार एसआईटी की जांच भी जारी है और दूसरी तरफ लगातार लोगों की बातें भी सुनने को मिल रही है। कमेंट बॉक्स में लोग पूछ रहे हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जाहिर हो गया है कि डीएनए रिपोर्ट का मिलान हो गया है और डीएनए रिपोर्ट जो आई है उसमें ये जाहिर होता है कि चाचा ही मुख्य आरोपी है। हालांकि इसमें 2 संदेहियों का और भी रिपोर्ट गया हुआ था, लेकिन वो संदेही ही हैं और आरोपी करार दे दिए गए हैं उसके चाचा को, सोमेश यादव, जो कि पहले भी कई सारी चीज़ों में बच्ची के साथ हैवानियत के बाद बहुत सारी चीज़ों में पुलिस और परिवार को गुमराह कर रहा था। इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में जो अधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि सोमेश यादव जो चाचा है वो गुमराह के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को छुपा भी रहा था। इस पूरे मामले में एक कड़ी ये है कि कहीं ना कहीं आरोपी कोई और भी हो सकता है। ये सबसे बड़ा प्रश्नात्मक चिन्ह छोड़ करके अधिकारी गए हैं, लेकिन उन्होंने इससे पहले कहा क्या है वो सुनाते हैं आप। जिस सोमेश यादव जो आरोपी था वो कंटिन्यू हमें गुमराह करता रहा और जिस तरीके का वो बात बताते रहा उसी क्रम में ही उस दिन की विवेचना आगे बढ़ी थी। और संदेह के साथ साथ जब पुख्ता उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहाँ पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना, और वो जो हमें बताता रहा कि मैं काम करने गया था, पेंटिंग करने गया था, लेकिन वो कहीं नहीं गया था, वो भी स्पष्ट हो गया। उसके घर वाले भी इस बात को प्रमाणित किए कि वो घर पर ही था, कुछ समय के लिए बाहर हुआ था। ये जो फिजिकल एविडेंस है, जो साक्ष्य हैं, वो सारी चीज़ों के बाद हमने 3 आरोपियों को डीएनए सैंपल के लिए भेजा हुआ था। 2 अन्य संदेही भी थे साथ में। उन तीनों आरोपियों को डीएनए रिपोर्ट आ गई है। उसी के आधार पर अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम के साथ करते हुए डॉक्टर की टीम ने जो बच्ची के शरीर से डीएनए के लिए सैंपल सुरक्षित रखे थे, उस सैंपल का मिलान 3 आरोपियों जो संदेही आरोपी थे उनके डीएनए सैंपल से मैच जब कराया गया है, रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो जो पहला इसमें हमारा जो आरोपी जिसको मान के चल रहे थे, कराने के लिए भेजे थे, उनका किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं हुआ। इस आधार पर और पूर्व के जो साक्ष्य के आधार पर, और उसके अलावा भी उन लोगों ने जो बातें कही थी कि हम यहाँ थे, जिस जगह पर वो बताए थे उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे। इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इस घटना होने के बाद और किसको किसको जानकारी थी जो वो बता रहा था आरोपी अपने बयान में, उसकी तस्दीकी कि घर वाले तो नहीं जान रहे थे और कौन कौन जान रहे थे इस घटना को, इसकी विवेचना अभी ओपन है। हमारी एसआईटी की टीम और मोहन नगर थाने की टीम उसमें अभी भी विवेचना करेगी, पूछताछ करेगी। इसके अलावा चूँकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर किस्म का है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फ़ोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज़ देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नाम जब चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं। उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ हुआ, अधिकारियों ने क्या कुछ बताया वो आपने सुना होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि लगातार लोग पूछ रहे थे, क्योंकि परिवार के बयान आने के बाद से ये कड़ी थोड़ी सी मुड़ गई थी।
लगातार लोग सवाल कर रहे थे कि परिवार वालों को ज़बरदस्ती पीटा गया है, परिवार वालों के ऊपर ज़्यादती की गई है। 8 साल की बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार परिवार वालों को, पुलिस वालों को शोभा नहीं देता। तमाम राजनीतिक पार्टी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, चाहे वो किसी भी दल के हों, और तमाम तरह के सवाल वहाँ से जब वो घर के भीतर से निकलते थे तो सवाल होते हुए निकलते थे। लेकिन साफ तौर पर जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर ही पुलिस किसी तरह की बातों को सामने रखती है। उस दिन भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और सबसे पहले सुमेश यादव का मुंह बांध करके, बच्ची के चाचा का मुंह बांध करके जब पेश किया गया, तो ये हो रहा था कि आखिर डायरेक्ट किसी को इतनी जल्दबाजी में पुलिस कैसे आरोपी सिद्ध कर रही है। लेकिन सिद्ध होने का प्रमाण वो प्रक्रिया से होकर गुजरा जिस प्रक्रिया में एसआईटी का गठन किया गया और जांच जारी की गई, और इस जांच के दौरान जो है सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब चार्जशीट जो है पेश किया जाएगा कोर्ट न्यायालय में बहुत जल्द, और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई और जल्द हो सके उसकी तैयारी की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के पूरे दुर्ग के साथ साथ पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत के बाद लगातार लोग सवालों के साथ साथ आक्रोश भी अपना दिखा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ अपडेट आता है। डीएनए का रिपोर्ट तो आ गया, चाचा आरोपी करार तो दे दिया गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई कब तक, और जो प्रश्नात्मक चिन्ह हैं कि और भी लोग इसमें हो सकते हैं, क्योंकि हो सकते हैं इन द सेंस ये नहीं है कि वो उस मामले में शामिल, बल्कि साक्ष्य को छुपाने वाले भी आरोपी करार किया जाता है, इसलिए ऐसे लोगों की जांच की जा रही है। आगे की खबर से बने रहने के लिए केपी न्यूज़ को देखते रहें। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे और मैं सीमांत। क्या कुछ अपडेट आएगा लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।